मोस्ट वेलकम ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी थेल्स प्रमेय से ही है, चूंकि अभी हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़ रहे हैं। और प्रश्न जो है वो बोर्ड पर लिखा हुआ है, आकृति में यदि LM समानांतर CB और LN समानांतर CD हो तो सिद्ध करें AM बटा AB बराबर AN बटा AD। ठीक है, तो एक बार चित्र से देखते हैं। ये आकृति है और LM समानांतर CB है, कहता है LM समानांतर CB, यानी कि ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, समानांतर है। और LN यानी कि ये भुजा और CD ये भुजा, ये दोनों क्या है, समानांतर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि AM बटा AD और AN बटा AD ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन को लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो गिवन में LM समानांतर CB है और LN समानांतर CD है। ठीक है, ये जो दो चीज दिया हुआ है और सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है AM बटा AB बराबर AN बटा AD। क्योंकि अभी हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़ ही रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे प्रमाण। ठीक है, सबसे पहले प्रमाण में लेंगे त्रिभुज ACB से। ठीक है, त्रिभुज ABC से, ये त्रिभुज से। ठीक है, इधर का जो त्रिभुज दिया हुआ है इस त्रिभुज से हम लोग देखेंगे। इसमें क्या होगा, AM बटा AB बराबर AL बटा AC, ये होगा थेल्स प्रमेय से। समझ में आया कि नहीं आया बात? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं। सेम वही प्रोसेस त्रिभुज ADC से, त्रिभुज ADC से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, AN बटा AD बराबर AL बटा AC। समीकरण 2 मान लेते हैं। ये भी थेल्स प्रमेय से, चूंकि यहां मैं एक बार लिख चुका हूं थेल्स प्रमेय, इसलिए बार बार नहीं लिखता हूं। अब देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 में क्या है, AM बटा AB। यहां बहुत ठीक प्रकार से एकदम समझने की आवश्यकता है। AL बटा AC और यहां क्या है, AN बटा AD बराबर AL बटा AC। तो यहां AL बटा AC दोनों समीकरण में है कि नहीं, समीकरण 1 में भी है और समीकरण 2 में भी है। ठीक है, तो AL बटा AC बराबर इतना है, AL AC बराबर इतना है। तो जब AL AC दोनों में है तो हमारा ये बराबर होगा कि नहीं होगा, AM बटा AB बराबर AN बटा AD। ये बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये इससे बराबर है, ये इससे बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो स्वाभाविक है कि ये दोनों बराबर होगा। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न जो है वो क्या हो चुका है, सत्यापित हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो यही हमें प्रूव्ड करना था थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके। तो आई होप, मेरा विश्वास है कि ये प्रश्न आप लोग को बिल्कुल ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगले टॉपिक में एक नए प्रश्न के साथ फिर मिलते हैं। तब तक आप लोग प्रॉपर स्टडी करते रहिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।